रहीम 11वीं क्लास की इंग्लिश है और ये सबक है आई हैव अ ड्रीम। ये बहुत ही मज़े का सबक है और दरअसल ये तकरीर है और ये मार्टिन लूथर किंग की यूट्यूब पे आप सुन भी सकते हैं। और ये वो बंदा है जिसने जो काले लोग हैं, ब्लैक पीपल जो हबशी हैं अमेरिका में, उनके लिए बड़ी स्ट्रगल की और 38-39 साल की उम्र में इसको कत्ल कर दिया गया। और इसकी बड़ी उम्दा तकरीरें, और ये तकरीर भी जब आप सुनेंगे और अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक तो अल्फाज कितने ज़बरदस्त हैं जिससे उसकी खिताबत का पता चलता है, और दूसरा अल्फाज के जुमले और उसमें जो माना है, मानी है, और इसमें जो इस्तिआरात हैं, तशबीहात हैं, मेटाफर, सिमिलीज, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट, मैं इससे बेखबर नहीं हूँ। माइंडफुल का माना होता है मुत्तले होना, ख़बरदार होना, और अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर होना। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ, मतलब मुझे पता है दैट, इस बात का, सम ऑफ यू, तुम में से कुछ लोग, हैव कम हेयर, यहाँ पे आए हैं, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। ट्रायल का माना होता है आजमाइश, ट्रिबुलेशन का माना भी आजमाइश या मुसीबत, बड़ी आजमाइशों और मुसीबतों में से निकल कर, आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन। जैसे अभी हालिया इमरान खान साहब का मसला बना हुआ है ना, और उनकी गिरद घेरा तंग किया जा रहा है, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं ऐसे खामखा। तो ऐसे ही मतलब ये है कि जो जिन चीज़ों का मुतालबा इमरान खान साहब कर रहे हैं और हुकूमत नहीं मान रही, ऐसे ही वो मुतालबा कर रहा था मार्टिन लूथर किंग, और हुकूमत जो है वो मान नहीं रही थी। सम ऑफ यू हैव कम, कुछ तुम में से, हैव कम आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, आए हैं, फ्रेश अभी अभी ताज़ा ताज़ा, फ्राम नैरो जेल सेल्स, तंग जेल की कोठड़ियों से। मतलब ये कि गवर्नमेंट ने तुम्हें पकड़ा हुआ था, जेल में डाला हुआ। सम ऑफ यू हैव कम, तुम में से कुछ आए हैं, फ्राम द एरियाज़, उन जगहों से, वेयर यूर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पे तुम्हारी, क्वेस्ट का माना था तलब, जुस्तजू, कोशिश, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की। ये जो कोशिश है, लेफ्ट यू, इसने छोड़ा तुमको, बैटर्ड, कि तुम मार गिराए गए, बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, जुल्म के तूफ़ानों के ज़रिए। मतलब ये है कि आपने कोशिश की आज़ादी के लिए और जुल्म के तूफ़ान तुम्हारे ऊपर ढाए गए। एंड स्टैगर्ड, और तुम हिलाए गए, स्टैगर का माना हिलाना होता है, मुतज़लज़िल करना। बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस की बर्बरियत की, विंड्स हवाओं या तूफ़ानों के ज़रिए, हवाओं के ज़रिए। अब ज़ाहिर बात है जो लोग हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करते हैं, बाहर निकलते हैं, अब रियासत से मुतालबा करते हैं, अगरचे जायज़ मुतालबा हो तो रियासत क्या करती है, पुलिस को पीछे लगा देती है। अब पुलिस जनाब वो डंडे लेकर, असला लेकर सामने आ जाती है और लोगों को मारती है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, तुम रहे हो, यू हैव बीन द वेटरन्स, वेटरन का माना होता है माहिर, तजर्बाकार, तजर्बाकार ऑफ क्रिएटिव, तख्लीकी, सफरिंग, मुसीबत का। तख्लीकी मुसीबत मतलब ऐसी मुसीबत जो जिससे इंसान सीखे और इंसान एक नया जो है वो नया इंसान बन जाए, उसके अंदर नई खूबियाँ आ जाएँ। होता है ना, हम मुसीबतों में से गुज़रते हैं, परेशानियों में से गुज़रते हैं, तो कुछ लोग तो सीख जाते हैं और वो पहले से बेहतर होते हैं, मजबूत होते हैं। तो वो कह रहे हैं यू हैव बीन द वेटरन, आप तजर्बाकार हो, माहिर हो, आप क्रिएटिव सफरिंग में से आप गुज़र के यहाँ पे, फिर भी उन्होंने मारा आपको और तुमने जो मुतालबात हैं वो बंद नहीं किए, और दोबारा फिर यहाँ पे मेरी तकरीर सुनने यहाँ पे आ गया हो। कंटिन्यू टू वर्क, काम करना जारी रखो, कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट, इस अकीदे या ईमान के साथ कि अनअर्न सफरिंग, ना कमाई हुई, अर्न कमाना, कमाना होता है, ना कमाई हुई या खाम खा की सफरिंग, मुसीबत, इज़ रिडेम्पटिव, ये निजात दिलाने वाली है। रिडीम का माना होता है निजात दिलाना, रूह को पाक करना। ठीक है, तो इससे एक मुसीबत आपके आती है, हालांकि आप उसके मुस्तहक नहीं थे, तो वो क्या होती है, वो मुसीबत आपके लिए फ़ायदेमंद है, रिडेम्पटिव, आपको फ़ायदा होगा। अब आगे, अब चूँकि अमेरिका, उसमें बहुत सी रियासतें तकरीबन 50 के करीब हैं,
अब 50 से कुछ ऊपर हैं या 50 हैं, अब मुझे अभी नहीं पता हालिया कितनी है। बहरहाल 50 समथिंग एल्स कुछ। और जो है ना, मैंने 1-2 साल पहले जब स्टडी की थी तो बाहर की कुछ दूर के इलाके उनको भी बाद लोगों ने शामिल करके उसको काउंट किया हुआ था। अब वो रियासतों के नाम हैं। गो बैक टू मिसिसिपी, कहता है वापस जाओ मिसिसिपी। गो बैक टू अलाबामा, वापस जाओ अलाबामा में। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, और जनूबी कैरोलिना, साउथ कैरोलिना में वापस जाओ लोगों। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया में वापस जाओ। गो बैक टू लुजियाना, लुजियाना में वापस जाओ। गो बैक टू स्लम्स एंड गिट्टोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, और हमारे जो शुमाली शहर हैं उनके गिट्टोज, ये मतलब जो गंदे इलाके होते हैं ना, स्लम्स कच्ची आबादियाँ, तो उनको ये कहा जाता है स्लम्स। झोपड़ियों में और जो गंदे इलाके हैं उनमें हमारे जो शुमाली शहरों के हैं, क्योंकि वो काले लोग थे, उनको हुकूक नहीं दिए गए। जैसे हमारे बाद लोग हैं वो, उनको हुकूक नहीं दिए गए, और वो हमारे माशरों में, हमारे देहातों या शहरों के एक तरफ साइड में रहते होते हैं। आप उनके इलाकों में चले जाएं जनाब, गंदे इलाके उनके मिलेंगे बेचारों के, सड़कें नहीं हैं, और जो लोग ऊपर उस इलाके के बैठे हुए हैं उनको शर्म याद नहीं है, गवर्नमेंट पैसे देती है, खा जाते हैं वो। और उनके बच्चे देख लें, उन लोगों का हुलिया देख लें तो रहम आता है। ठीक है, पानी पीने का अच्छा नहीं है, और दुकानें अच्छी नहीं हैं, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही वो लोग थे। नोइंग दैट, वापस जाओ ये जानते हुए कि सम हाउ, किसी न किसी तरह, दिस सिचुएशन कैन, ये जो सूरत हाल है कैन हो सकती है, एंड विल बी चेंज्ड, और तब्दील हो जाएगी। कहता है आप वापस जाओ, कोई बात नहीं, ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना, आपको हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं भाई, ये हो सकती भी है और होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। लेट्स नॉट वालो, आओ हम फिरे नहीं। वालो का माना होता है लोड पर लेटना। इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, मायूसी की वादी में, डिस्पेयर मायूसी। कहता है मायूस नहीं होना चाहिए, हाय हमारा क्या बनेगा। कहता है अच्छा होगा, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें सब चीज़ें मिलेंगी, हम इंसान हैं। आई से टू यू टूडे, मैं तुम्हें आज कहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट ये बात, इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात के बावजूद, एंड फ्रस्ट्रेशन, और मायूसियों, ऑफ द मोमेंट, फिल वक्त की मायूसियाँ, इनके बावजूद, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, हाँ मेरा एक ख्वाब है। आई स्टिल, ताहम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, फिर भी मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम, ये एक ऐसा ख्वाब है, डीपली रूटेड, जिसकी जड़ें गहरी हैं। डीपली रूटेड, जो गहरा मतलब है, गहरी जड़ों वाला है, इन द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका के ख्वाब में। कहता है जिसकी जो जड़ें हैं ना, वो अमेरिकी ख्वाब के अंदर गहरी हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट के वन डे, एक दिन, दिस नेशन विल राइज अप, ये जो कौम है ये उठ खड़ी होगी। राइज अप, उठ खड़े होना, एंड लिव आउट, और पा लेगी, द ट्रू मीनिंग, हकीकी मतलब, ऑफ इट्स क्रीड, अपने अकीदे का, अपने ईमान का। एक दिन जो हमारा ईमान है, जो हमारा अकीदा है, उसका जो हकीकी मतलब है, उसका हमारी कौम को पता चल जाएगा। अब वो क्या है ईमान? वो ईमान ये है, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, हम करेंगे या रखते हैं इन सच्चाइयों को, टू बी सेल्फ एविडेंट, कि ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद सबूत बनेंगी। हम इन सच्चाइयों को बना देंगे, या वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, लफ्ज़ी तर्जमा, हम ये सच्चाइयाँ रखते हैं, टू बी सेल्फ एविडेंट, जो कि बज़ाते ख़ुद एविडेंट सबूत बनने वाली हैं, या हम इन सच्चाइयों को बनाएंगे कि ये बज़ाते ख़ुद सबूत बन जाएं। कौन सी सच्चाइयाँ? दैट ये कि आल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, तमाम इंसान क्रिएटेड पैदा किए गए हैं इक्वल, बराबर। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो अकीदा है ना कि तमाम इंसान बराबर हैं, और ये जो फ़र्क है, ये काला ये गोरा, ये काला जो है वो मतलब है वो कमतर है, गोरा अच्छा है। हाँ, तो ये इंसानों के बनाए हुए फ़र्क हैं, सब इंसान बराबर हैं। आप उनको क्या कहते हैं, मौक़े दें और सहूलियात दें तो लोग आगे बढ़ते हैं। वही ये जो है ना, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, इसका तर्जुमा आप अपने ट्रांसलेशन वाली बुक में भी देख लें, अगर इसे अच्छा को किया हो तो,
आप, क्योंकि मैंने वैसे देखना था डिक्शनरी में होल्ड समथिंग का तर्जमा, होल्ड समथिंग टू बी कि तर्जमा क्या होता है। तो बहरहाल मैंने यहाँ अल्फाज के मुताबिक तर्जमा वैसे कर दिया, आप अच्छा तर्जमा देख लें। वैसे आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, दैट ये वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ियों पे, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, गुज़श्ता ग़ुलामों के बेटे, फार्मर कहते हैं गुज़श्ता, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ओनर्स, और गुज़श्ता ग़ुलामों के मालिकों के बेटे। मतलब ये कि ज़माना मादी में जो लोग ग़ुलाम थे और जो लोग ग़ुलामों के मालिक थे, उन सब के बेटे विल बी एबल, वो इस काबिल होंगे, टू सिट डाउन, कि वो नीचे बैठें, इकट्ठे बैठें, टुगेदर इकट्ठे, सिट डाउन बैठें इकट्ठे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज़ पे। यानी माजी में तो ऐसा होता था ना, ये ग़ुलाम है, ये आका है, अब ग़ुलाम का बेटा आका के साथ नहीं बैठ सकता, आका के बेटों के साथ नहीं बैठ सकता। ये गांव का चौधरी है, चौधरी के बेटे के साथ आम किसी घर का बेटा जो है वो खेल नहीं सकता। लेकिन कहता है मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आका और मालिक हैं वो, उनके बेटे, आने वाली नस्लें, और जो लोग ग़ुलाम हैं उनके आने वाले नस्लें इकट्ठे एक मेज़ पर बैठेंगी। और वाक़तन वो दिन आया। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक ख्वाब है कि वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, हत्ता कि रियासत मिसिसिपी, ये भी रियासत है, द डेजर्ट स्टेट, एक सहराई रियासत, मतलब यहाँ वो जो सहराई खसूसियत की हामिल है, स्वेल्टरिंग, जो कि दहक रही है, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी एंड ऑपरेशन, जुल्म की हिद्दत गर्मी के साथ। कहते हैं जहाँ पे जुल्म और नाइंसाफ़ी है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल जाएगी, इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के नखलस्तान बाग में, एंड जस्टिस, और इंसाफ के नखलस्तान बाग में। कहते हैं जहाँ पे नाइंसाफ़ी है, एक वक्त आएगा कि वो इंसाफ और आज़ादी के बाग में, जैसे नखलस्तान होता है वहाँ पे फलदार दरख्त होते हैं और लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, अच्छी जगह होती है, ऐसे ये भी एक बुरी जगह अच्छी जगह में कन्वर्ट हो जाएगी। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, दैट के माई 4 लिटल चिल्ड्रन, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे, विल वन डे, एक दिन, लिव, वो रहेंगे, इन अ नेशन, एक ऐसी कौम में, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड, जहाँ पे उनको परखा नहीं जाएगा, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़े के रंग के ज़रिए, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर करैक्टर, बल्कि उनके किरदार के कंटेंट, खूबी के ज़रिए। कहते हैं मेरा ये भी ख्वाब है और ये अकीदा है, एक ख्वाब है कि एक ऐसा दिन आए कि मेरे जो बच्चे हैं जब बड़े हों तो उनको लोग ये ना कहें ये ब्लैक हैं, बल्कि ये देखें कि ये क्या हैं, इनमें खूबियाँ क्या हैं, खूबियों के ज़रिए परखें, और ये ब्लैक और जो है ना क्या कहते हैं वाइट, इसके ज़रिए ना परखें कि भाई ये काला है, ये चिट्टा है, चिट्टा है तो ठीक है, काला है तो ठीक नहीं है, जैसा कि हमारे माशरों में अमूमन होता है। आई हैव अ ड्रीम टूडे, मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक ख्वाब है कि वन डे द स्टेट ऑफ अलाबामा, रियासत अलाबामा, हुज गवर्नर्स लिप्स, यहाँ के गवर्नर के होंठ, आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग, जो फिलवक़्त ड्रिपिंग टपक रहे हैं या टपका रहे हैं, ड्रिप विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, तरदीद और मुदाखलत के अल्फाज के साथ टपक रहे हैं। मतलब ये कि वो तरदीद कर रहा है और हमारे मामलात में वो मुदाखलत करता है और वो कहता है नहीं ये काले लोग गलत हैं, इनको नहीं हकूक़ मिलने चाहिए। वो जो रियासत है विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल जाएगी इनटू अ सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में, वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़, जहाँ पे छोटे छोटे काले बच्चे, एंड ब्लैक गर्ल्स, और काली लड़कियाँ, विल बी एबल, इस काबिल होंगी, टू जॉइन हैंड्स, कि वो हाथ मिलाएं, विद लिटिल वाइट बॉयज़, छोटे छोटे सफ़ेद बच्चों, एंड वाइट गर्ल्स, और सफ़ेद लड़कियों के साथ, एंड वॉक टुगेदर, और वो इकट्ठे चलेंगे, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहनों और भाइयों की तरह। कि आए तो ये आलम है ना कि जनाब कालों का अलग मुआशरा है और चिट्टों का अलग मुआशरा है, जनाब ब्लैक अलग रहते हैं और काले अलग रहते हैं, तो मुस्तकबिल में एक वक्त आएगा कि सब लोग इकट्ठे रहेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे खेलेंगे। आई हैव अ ड्रीम टूडे, मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, मेरा एक ख्वाब है ये कि एक दिन, एवरी वैली, हर वादी, शैल बी एग्जाल्टेड, वो बुलंद होगी, सरफराज होगी। वैली कहते हैं जो नीचे इलाका होता है, दाएं बाएं पहाड़ होते हैं, तो कहते हैं जो मतलब जो लोग पस्त हैं माशरे में वो ऊपर आ जाएंगे। एवरी हिल,
ये सारे इस्तिआरात हैं, मेटाफर हैं। एवरी हिल और हर पहाड़ी एंड माउंटेन और पहाड़ शेल बी मेड लो, वो लो नीचे हो जाएंगे, बना दिए जाएंगे, वो नीचे हो जाएंगे। मतलब जो लोग अपने आप को बड़ा ऊंचा समझते हैं मुआशरे में, वो जो नीचे वाले लोग हैं उनके बराबर आ जाएंगे। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, और जो ना हमवार जगह हैं वो मैदान उनको हमवार मैदान बना दिया जाएगा। एंड द क्रुकड प्लेसेस, और टेढ़ी मेढ़ी जगह विल बी मेड स्ट्रेट, वो बना दी जाएंगी सीधी, स्ट्रेट सीधी। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और खुदा की अजमत शैल बी रिवील्ड, वो आश्कारा होगी, ज़ाहिर होगी। एंड ऑल फ्लैश, और तमाम इंसानियत शैल सी इट टुगेदर, इकट्ठा इसको देखेगी। कहते हैं दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। ये जो मैंने सारी बातें की हैं, दिस इज़ द फेथ, ये वो अकीदा है विद जिसके ज़रिए आई रिटर्न टू द साउथ, मैं लौटता हूँ या मैं लौटूंगा टू द साउथ, जनूब की तरफ। असल में दो इलाके थे ना, एक जनूब का और एक शुमाल का। दोनों जो जनूब वाले थे उसमें मेरा ख्याल ब्लैक ज़्यादा थे और ज़रात थी, तो वो पसमानदा इलाके थे। और जो शुमाल वाला जैसा हमारा पाकिस्तान है, इसमें बाद इलाके जो हैं वो खुशहाल हैं, बाद पसमानदा हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे था। विद दिस फेथ, इस अकीदे के साथ, वी विल बी एबल, हम इस काबिल होंगे, टू हीव आउट, के तराशें, ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के पहाड़ से क्या तराशें, अ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद का एक पत्थर। बड़े खूबसूरत लफ्ज़ है, जुमले बहुत खूबसूरत। विद दिस फेथ, इस अकीदे के साथ, वी विल बी एबल, हम इस काबिल होंगे, टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स, हम बदल दें भद्दी डिस्कॉर्ड्स, आवाज़ों को, ऑफ आवर नेशन, अपनी कौम की, इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी, खूबसूरत धुन में, ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की खूबसूरत धुन में बदल दें। अभी भद्दी आवाज़ें, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हम कहते हैं ब्रदरहुड, सब ब्रदर बन जाएं और उनकी एक ही आवाज़ हो, एक ही नारा हो। विद दिस फेथ, इस अकीदे के साथ, वी विल बी एबल, हम इस काबिल होंगे, टू वर्क टुगेदर, के इकट्ठे काम करें, टू प्रे टुगेदर, इकट्ठी इबादत करें, टू स्ट्रगल टुगेदर, इकट्ठी कोशिश करें, टू गो टू जेल टुगेदर, इकट्ठे जेल में जाएं, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और खड़े हों आज़ादी के लिए इकट्ठे, नोइंग दैट, ये जानते हुए, वी विल बी फ्री, कि हम आज़ाद होंगे वन डे, एक दिन। कहते हैं दिस विल बी द डे, ये वो दिन होगा, व्हेन, जब, ऑल ऑफ अस विल बी एबल, हम में से तमाम लोग, विल बी एबल, इस काबिल होंगे, टू सिंग, कि वो गाएं, विद न्यू मीनिंग, नए माने के साथ, नीचे वाले जो लफ्ज़ हैं, नीचे वाले जो अल्फाज हैं, नीचे वाले जो अशार हैं, वो गाएं। काफ़ी है जी, चलें।